बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के बारे में पढ़ना था। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होता है उसमें बेसिकली दो स्टेट्स होती हैं। जैसे एक आम स्विच है ना जिसमें ऑन और ऑफ़ होता है, इस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच में भी ऑन और ऑफ़ होता है। आइडियली जो है इसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट, जब वो ऑन हो जाता है, और जब ऑफ़ हो जाता है उसे ओपन सर्किट कहेंगे। आमतौर पे जो स्विचिंग डिवाइसेस है उसका मकसद ये होता है कि थोड़ी सी पावर के साथ वो हमारा काम कर सके, यानी ऑन ऑफ का काम कर सके। अच्छा, अगर तो स्विच आइडियल होता है तो उस सूरत में या तो स्विच के वोल्टेज हमारे पास या स्विच का करंट ज़ीरो हो जाता है। स्विच के वोल्टेज कब ज़ीरो होते हैं? जब वो ऑन होता है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और स्विच का करंट कब ज़ीरो होता है? जब वो हमारे पास ऑफ हो जाएगा, यानी उसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा। तो ये इसका मतलब हो गया कि जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा होता है स्विच, वो पावर ज़ीरो होती है। अच्छा, ये एक आइडियल सिचुएशन बताई गई है। रियल डिवाइसेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ पावर एब्जॉर्ब होती है जब वो ऑन होता है, या ट्रांजिशन ऑन ऑफ से जब वो चेंज हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ पावर एब्जॉर्ब हो रही होती है। अच्छा, सर्किट की जो एफिशिएंसी है जहाँ पर ये ऑन ऑफ हो रहा होता है, तो उस एफिशिएंसी भी इससे मुतासिर होती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, उनकी एक्टिव रेंज होती है वोल्टेज के लिए या करंट के लिए, जहां उनकी वैल्यू ज़ीरो होती हैं। लेकिन हम चाह यही रहे होते हैं कि ये डिवाइसेस जो हैं एज अ स्विच यूज़ करें। अच्छा, यहाँ आपका जो पढ़ाने का बुनियादी मकसद इस पूरे कोर्स में आपको जहाँ भी यूज़ हुआ है सर्किट के ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है, ना कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया। यानी जो भी डिवाइस यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं की गई। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स डिस्कस किए गए हैं, या ज़्यादातर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट्स डिस्कस किए जाते हैं, वो एक्चुअल डिवाइस पे नहीं डिपेंड कर रहे। यानी कि स्विचिंग के ऊपर हम ये नहीं देख रहे होते जी ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है, एफईटी यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है। हम ज़्यादातर सिर्फ इसको देख रहे होते हैं, स्विच ऑन हुआ है, स्विच ऑफ हुआ है, उसके बाद सर्किट पे उसका क्या असर हो रहा है। ख़ास तौर पर जो भी हमारे पास स्विच यूज़ हो रहा होता है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है बाकी सर्किट की निस्बत। इसलिए जो सेमीकंडक्टर के तौर पर जो डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं उनको हम लोग आइडियल ही लेते हैं, ताकि असल सर्किट के बिहेवियर को समझ सकें। स्विचेस जो हैं उनके जो मॉडल्स हैं वो आमतौर पे स्विचेस को ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या ऑन और ऑफ की स्टेट में कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो ऑन और ऑफ की स्टेट के दरमियान ये वर्किंग कर रहा होता है, तो इसको हम एक लम्हे या इंस्टेंटेनियस कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि स्विचिंग नॉन आइडियल जो स्विचिंग है, नॉन आइडियल क्या है, ऑन से ऑफ हो रहा है, ऑफ से ऑन हो रहा है, और कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। तो आमतौर पे वो कहता है जी हमारे पास इनको हम लोग स्विचिंग डिवाइसेस की आइडियल ही लेते हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है सर्किट पे बहुत बड़ा अगर अफेक्ट आ रहा हो, या इस छोटे से इफेक्ट की वजह से सर्किट के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही हो, या सर्किट पर इसका असर ज़्यादा हो, तब हम नॉन आइडियल कंडीशंस को भी लेते हैं। वक्त के साथ साथ हमारे पास स्विचिंग डिवाइसेस जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है इनकी टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट और मुख्तलिफ भी स्विचेस जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो हमारे पास दुनिया है वो बहुत बदल गई है। उसमें सॉफ्ट स्विचिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और एआई की दुनिया जो है वो भी स्विचिंग के ऊपर बहुत असरअंदाज हो रही है। इसी तरीके से इस एआई की स्विचिंग को एआई और मशीन लर्निंग के बाद सॉफ्ट स्विचिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये जो हम लोगों के पास स्विच हैं ये हमारे पास हार्ड स्विचिंग कहलाती है, इसमें जो स्विचिंग हो रही होती है, और जो अब हमारे पास है वो सॉफ्ट स्विचिंग कहला रही है। सॉफ्ट स्विचिंग में मशीन लर्निंग और एआई का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्विचिंग मुख्तलिफ स्विचेस कैसे काम करते हैं। थैंक यू।